अस्सलामुअलैकुम जुले दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं चिकतनखर। ये एक बहुत ही तारीख़ी जगह है। जिस जगह पर अभी मैं खड़ा हूं, यहाँ पे आज से 300-400 सालों पहले एक बहुत ही आलीशान महल हुआ करता था। 19वीं सदी तक ये महल अपनी जगह पर अपने बादशाहों के ज़ेर हुकूमत इसी महल से चिकतन गाँव पे राज करता रहा और 19वीं सदी के बाद इस महल से हुकूमत करना बंद हो गया। लेकिन उसके बाद भी लोकल लोगों का मानना है कि ये सन 1970 के दहाई तक इस महल का ढांचा बरकरार रखा था, लेकिन अभी खस्ता हालात में अभी हमें देखने को मिलता है। तो इस महल के बारे में बात करने से पहले भी चिकतन जो इलाका है ये भी एक बहुत ही तारीख़ी इलाका है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, चिकतन एक तारीख़ी इलाका है, खुसूसन पुरीगुल का। ये सिर्फ पुरीग में ही नहीं बल्कि पूरे लद्दाख में इसका बोलबाला है। लेकिन ट्रेवलॉग्स ने इस गांव का या इस जगह का बहुत ही कम जिक्र किया है, वो इसलिए कि ये हाईवे पे मौजूद नहीं है। और इसी तरह से करसे इलाके का भी बहुत ही कम ट्रेवलर्स ने जिक्र किया है। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं तो यहाँ के लोग पुरकी ज़बान बोलते हैं, लेकिन उनके बोलने का अंदाज़ वेस्टर्न पुरीग से थोड़ा मुख्तलिफ है। डक लफ्ज़ का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, जैसे कि इन डक, मिन डक। सबसे ज़्यादा इम्प्रेस होने वाले एलिमेंट यहाँ के लोगों में ये है, जिससे मैं बज़ात ख़ुद बहुत मुतासिर हूँ, वो है यहाँ की सक़ाफ़त। यहाँ के लोग अब भी पुराने सक़ाफ़त को बरकरार रखे हुए हैं और साथ ही साथ मॉडर्न एजुकेशन में भी यहाँ के लोगों का बोल बाला है। बहुत सारे आला तालीम हासिल करदा अफसरान, प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स और बहुत दूसरे मुख्तलिफ़ शोबों में करगिल ज़िले की खिदमत कर रहे हैं। करगिल ज़िले के साथ साथ पूरे ख़त्ते लद्दाख के और हिंदुस्तान के भी खिदमत कर रहे हैं। इसी इलाके में बहुत सारे बुजुर्गवार पाए जाते हैं, जिनको मुकामी लोकगीत, कहानियाँ जैसे कि केसर गलम, जिसको केसर सगा बोलते हैं, ज़बानी यादें और बहुत ही अनमोल किताब कदीम लद्दाख का जिसका मैं बहुत ही बार बार ज़िक्र करता हूँ, उसका राइटर जनाब काचो सिकंदर ख़ान सिकंदर भी इसी इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। एक ख़ुसूसियत इस इलाके की ये है कि आर्चरी यानी दफंस का रिवाज अभी भी रवायती है। लोग तीर अंदाज़ी करते वक्त अपने पार्टनर चुनते हैं और अपने पार्टनर यानी कि पुरीग में ज़देपा जो मुखालिफ टीम से होते हैं, एक दूसरे को दावत पे बुलाते हैं। दोस्तों, ये वीडियो कंटिन्यूएशन है गाशो डायनेस्टी के एपिसोड्स का। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करता हूँ आप पिछले वीडियोस को देखिएगा, क्योंकि आप बीच में से यहाँ पर आओगे तो काफ़ी बोरिंग लगेगा। तो हमने अभी तक राजा हबीब चो तक का जिक्र किया है। राजा हबीब चो के बाद उसका बेटा अहमद मलिक ख़ान राजा बना। अहमद मलिक ख़ान की हुकूमत दौर हुकूमत 1510 से लेकर सन 1535 हिजरी तक ईस्वी तक रहा। अहमद मलिक ख़ान के दौर हुकूमत में सबसे बड़ा सानहा ये पेश आया कि हुकूमत काशगर यानी कि तुर्क के राजा सईद वाई ने हुकूमत लद्दाख और हुकूमत पुरीग पर हमला किया। सुल्तान सईद वाई ले से होता हुआ, ज़ंस्कार से होता हुआ और शुरू के सरकशों को दबाता हुआ सोत तक पहुँचे। और सोत में जब राजा अहमद मलिक ने उनके कसीर तादाद को देखा तो अपनी आजिज़ी का इज़हार करते हुए वो उन हुकूमत के आगे झुक जाते हैं और तस्लीम करते हैं। सुल्तान के हमरा अपना बड़ा बेटा सुल्तान सिकंदर और सिपह सालार मिर्ज़ा हैदर दुगलत थे। और मिर्ज़ा हैदर दुगलत को काचो सिकंदर ख़ान ने अपनी किताब कदीम लद्दाख में मिर्ज़ा हैदर गोरगान लिखा है और दूसरे बहुत सारे हिस्टोरियन ने मिर्ज़ा हैदर दुगलत लिखा है। मिर्ज़ा हैदर दुगलत मुग़ल राजा बाबर के कज़िन भाई थे अपनी माँ की जानिब से। और मिर्ज़ा हैदर दुगलत ने एक किताब भी लिखी है, बहुत ही बड़ा तारीख़ी किताब, जिसका नाम तारीख़ रशीदी रखा है। और उन्होंने पर्शियन में यानी कि फ़ारसी में लिखा था। तो उसी ही किताब में उन्होंने लद्दाख पे
जहाँ जहाँ उन्होंने हमला किया था, जिस जिस जंगें लड़ी थी, जहाँ जहाँ पे वो बड़ा बड़ा सानहा पेश आया, उन्होंने उसी किताब में भी लद्दाख का जिक्र किया है। और लद्दाख को उन्होंने एक बहुत ही बड़ा संगलाख एरिया कहा है, जिसमें उनका बहुत सारे घोड़े, जंगी घोड़े भी मारे गए रातों रात ठंड की वजह से। और उनका ये भी कहना है कि यहाँ के जो खेती बाड़ी होता है, बहुत ही कम ही खेती बाड़ी है, कुछ कुछ पेड़ पौधों का ही जिक्र किया है उन्होंने अपनी किताब में। इस किताब को सन 1895 में अंग्रेज़ी में उसको तर्जुमा किया ने इलियास और एडवर्ड डेनिसन रॉस ने। काचो सिकंदर फरमाते हैं कि उस हमले के कुछ यादगारें अभी भी मौजूद हैं। पहला है होरब्रांसा, यानी तुर्कों की टेम्परेरी रहाइशगाह, जो एक मुख्तसर गैर आबाद इलाक़ा टम्बिस में वाक़ है। ऐसा ही मुकाम खलसी में भी है। दूसरी यादगार हमें जेमपोर गांव में मिलता है, जहां एक महल का नाम होरलम यानी तुर्कमानों का रास्ता। इसी तरह पुर के लोकगीतों और कहानियों पर तुर्की सकाफ़त का गहरा असर पड़ा। दोस्तों, अगर हम अपनी ज़बान पर भी गौर करें तो एक लफ्ज़ अता जो वालिद के लिए इस्तेमाल करते हैं, तुर्की में भी वालिद को अता ही कहते हैं।